अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है। एक ग्रीष्म ऋतु से लोग डर जाते हैं, लोग बहुत कांपते हैं और बहुत लोग दुख भी भोगते हैं। यही एक तपस्या है। हम ग्रीष्म ऋतु में तपस्या करते हैं तो वर्षा ऋतु हमको इतना जल दे देता है जो किसानी भी होता है और सब तरह से पर्यावरण वातावरण सब कुछ जो है सो शांत रहता है, जो किसानों के लिए और किसान पर आधारित हर व्यक्ति है कि अन्न उपजाएगा किसाने और फिर हम अन्न का उपभोग करेंगे, तो सब किसान पर ही आधारित है। तो इससे लाभ हमको मिलता है। तो लाभ लाने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है, जो हम ग्रीष्म ऋतु में कष्ट सहते हैं। फिर वही ग्रीष्म ऋतु फिर हमको बारिश भी, पानी भी दे देता है, जिसके कारण किसानी होता है। तो यह मनुष्य देखिए प्रकृति पर, भगवान पर कितना दोषारोपण करे, कितना जो है सो अनाप शनाप कितना बोलता है। तो लेकिन प्रकृति इससे डरता नहीं है, उनके भाषा से, उनके क्रियाकलाप से। वो ठीक अपना उष्णता गर्मी देता है ग्रीष्म ऋतु में। फिर वही पानी ये हुआ उसको पीरा दे करके कर वसूल करना, फिर कर वसूल करके वही क्या करता है तो वो वर्षा ऋतु में जो है इतना पानी दे देता है जो लोग मन सब तरह से सुखी हो जाता है और अन्न ही अन्न है, जो कितना जीव उसको खा करके अपना जीवन जो है सो यापन करता है, जीवन पलटता है, जीवन उसको मिलता है, नवजीवन। और पेड़ पौधा सब जो है सो नूतन नूतन जो है सो उसका नया जीवन भी उनको भी मिलता है। वही राजा का भी है। यदि राजा बहुत मुलायम हो और बहुत जो है सो राजा हर किसी के बात सुनने लगे तो क्या होता है, तो वो राजा जो है सो सही से न न्याय कर सकता है और न सही से किसी को सुख पहुंचा सकता है। इसीलिए राजा जितना कठोर होता है उतना ही बढ़िया है। लोग प्रदर्शन धारणा अनशन कितने लोग करता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जैसे मनुष्य को नहीं होता है और आत्मज्ञान नहीं होता है, वो दोषारों में प्रकृति पर करता है। ऐसे ही जो राजा होता है वो उनका भाषा नहीं देखता है, वो यह देखता है कि इससे इसको हानि है, सुख नहीं होगा। वो अपना धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार ही चलता है। और इसके बाद में जब वो समय ठीक समय आ जाता है तब आदमी को, तब मनुष्य को अनुभव ये होता है कि राजा हमारे लिए ही अच्छा कर रहा था। यही अभी है मोदी की सरकार में। सब नोटबंदी हुआ, लांछना लगा, इसके बाद में वो वैक्सीन वाला अथी कोरोना काल आया तो उसमें जो वैक्सीन वगैरह जो कुछ दिया था उसमें भी लांछना लगा। इसके बाद में बैंक सब जो है सो बंद हो गया, उसमें भी लांछना लगा। बैंक खुला है, उसमें गरीब लाइन में लगा है, उसको पैसा नहीं मिला, अमीर सब पैसा उठा के ले गया वहाँ से, और वो सब दुख होगा, किसी को कुछ नहीं, किसी को नाना प्रकार के उपद्रव। तो यह करने वाला कौन था, इस पर जनता विचार नहीं करता है। और वही देखिए इतना कर, जैसे जो है सो प्रकृति ग्रीष्म ऋतु में कर वसूल करता है, इतना गर्मी, भीषण गर्मी देता है, सब पीड़ा से त्रस्त रहता है, पानी खींच लेता है, पृथ्वी का पानी, शरीर का पानी, गाछ वृक्ष पेड़ पौधा का पानी खींच लेता है और खींच करके उसको इतना गर्मी, इतना पीड़ा मिलता है उन जीव जंतु मनुष्य को खींच करके वायु में पहुंचा देता है प्रकृति बाष्प रूप में, और वो मेघ बन करके। और वही फिर देखिए वही जल जितना वो लिया है आपसे, जितना आपसे लिया है पृथ्वी से जल,
पेड़ पौधा इत्यादि मनुष्य जितना उज्जल लिया है उससे कहीं सैकड़ों गुना जो है सो वो पानी बरसा देता है, आनंद ही आनंद भर देता है। पेड़ पौधा अन्न इत्यादि सब वनस्पति सब खुशहाल हो जाता है। आज मोदी यदि ये कर नहीं लिया रहता तो क्या होता? आप जो इतना जो है सो पीएम आवास, सड़क इत्यादि ये जितना जो कुछ आपको मिल रहा है, इतना ये मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में राशन नहीं मिलता है, उसका जो है सो मूल्य सरकार अदा करता है, तब आपको सरकार लेकर के आपको देता है। सरकार उपजाता नहीं है अन्न, वो किसान से लेता है और फिर वो जो है सो सबको देता है। तो ये सब यदि कर न लिया जाए, सरकार न ले तो करेगा कहाँ से? तो कांग्रेस के सरकार में इतना कर नहीं लिया जाता था और बिजनेसमैन से और रोगर से लूट करके जो है सो वो धन इकट्ठा करता था। थोड़ा 10% दिया और 90% खा लिया, और जब उसका इससे भी नहीं पूरा होता है तो ये विदेश से वो विदेश से सारे जगह से कर्जा ले करके सबको माथा पर थोप देता था। वो दिन भी देखना चाहिए, वो दिन हम लोग अनुभव किए हैं, हम लोग भोगे हैं। इसीलिए मनुष्य को जो है सो विद्या कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्राप्त होता है, लेकिन बुद्धि कहीं नहीं प्राप्त होता है, कहीं नहीं बुद्धि कहीं नहीं प्राप्त होती है, ज्ञान कहीं नहीं। ये सब जन्मजात होता है। मनुष्य को यह दिखना चाहिए। अब हम वाणी को बोलो नारायण भगवान की जय।